हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी एंड लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिटेल में जाना। इस लेक्चर में हम जानेंगे गवर्नर के बारे में। जो पोजीशन सेंटर में प्रेसिडेंट की होती है वही पोजीशन स्टेट में गवर्नर की होती है। बहुत सारी पावर्स हैं जो दोनों की सिमिलियर हैं और बहुत कुछ डिफरेंस भी है, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है पार्ट 6 में, आर्टिकल 153 से 167 जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। आज हम जानेंगे इस लेक्चर में गवर्नर के बारे में। अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर का पद सिमिलियर होता है प्रेसिडेंट के। पोजीशन प्रेसिडेंट की सेंटर में होती है वही पोजीशन गवर्नर की स्टेट में होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले जानते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रेसिडेंट के साथ में, प्रेसिडेंट का चुनाव और गवर्नर का चुनाव दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्या दोनों का इलेक्शन प्रोसेस भी सेम है? नहीं। जो प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड बॉडी है जिसको इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। इनडायरेक्टली मीन्स भारत के लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, वो जिन्हें चुनकर भेजते हैं वो लोग फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, वो भी जो इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं गवर्नर की। तो क्या गवर्नर को भी इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है? नहीं। गवर्नर एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मीन्स गवर्नर के लिए चुनाव नहीं होता, वोटिंग नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट का गवर्नर बनाना चाहती है वो उसके लिए उस पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन उसको जो ओथ दिलवाई जाती है वो दिलवाई जाती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा? जिस भी स्टेट में वो गवर्नर अपॉइंट हुआ है। एक पर्सन एज ए गवर्नर जिस भी स्टेट में अपॉइंट हुआ है उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके द्वारा उसको ओथ दिलवाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी। अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट हैं तो जो भी उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके द्वारा गवर्नर को शपथ दिलवाई जाएगी। तो ये सारी बात हुई उनके इलेक्शन से रिलेटेड। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ गवर्नर। एक गवर्नर के पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? नंबर फर्स्ट, भारत का नागरिक हो। सेकंड, 35 की एज कंप्लीट कर ली हो। गवर्नर के पद के लिए वही पर्सन एलिजिबल होगा जिसकी एज कितनी हो चुकी हो? 35 कंप्लीट हो गई हो। नंबर थर्ड, जिस भी स्टेट में उसको अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट से वो पर्सन बिलोंग ना करता हो। कैन अपॉइंट द गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। गवर्नर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल के लिए, लेकिन जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के दया पर अपने पद पर बना रहता है। प्रेसिडेंट जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन किस तरह से हटाना है इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया है। प्रेसिडेंट किसी गवर्नर को उसके पद से हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? वो उससे इस्तीफ़ा मांग लेते हैं, रेजिग्नेशन मांग लेते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और वो अपने पद पर प्रेसिडेंट की दया से ही बना रहता है।
गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए है, लेकिन जब चाहे प्रेसिडेंट उसे हटा सकता है या किसी अदर स्टेट में भी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जिस भी स्टेट में 5 साल के लिए गवर्नर अपॉइंट हुआ है वो अपना पूरा टाइम पीरियड उसी स्टेट में कंप्लीट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में। गवर्नर राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। गवर्नर के पद के लिए वोटिंग नहीं की जाती है, उसको डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी होती है 35 वर्ष की उसने एज कंप्लीट कर ली हो, भारत का नागरिक हो, जिस भी स्टेट में उसे गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट से बाहर का हो, वो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1956 में। 1956 में जिसमें ये बोला गया कि एक पर्सन को 2 या 2 से अधिक स्टेटों के लिए भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि गवर्नर का जो पद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई लाभ का पद नहीं है, रोजगार का पद नहीं है। उसका जो कार्यालय है वो अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। हिज अलाउंसेस, अगर हम गवर्नर के अलाउंसेस की बात करें, उसकी सैलरी अलाउंसेस ये फिक्स किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। गवर्नर की सैलरी अलाउंसेस फिक्स होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन अगर कोई पर्सन 2 स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट हुआ है या उससे ज़्यादा के लिए तो फिर उन्हें फिक्स करेंगे प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग फिक्स हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो स्टेट आपस में मिलकर उसको पे करेंगे। कोई भी पर्सन गवर्नर अपॉइंट तभी हो सकता है जब वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यहाँ तक कि वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जिस भी डेट से वो गवर्नर अपॉइंट हुआ है तभी से उसे अपना वो पद छोड़ना होगा, तभी वो अपने पद पर बना रह सकता है। बात करते हैं गवर्नर के पावर्स के बारे में। वो कौन कौन सी पावर हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की सिमिलियर हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशरी। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति ये गवर्नर को प्रेसिडेंट के समान ही दी गई हैं। कुछ एडिशनल पावर जो प्रेसिडेंट के पास में है और गवर्नर के पास में नहीं है। डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति ये गवर्नर को नहीं दी गई हैं। ये किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में। गवर्नर की पावर के बारे में जानते हैं अब। देखिए, जो भी पर्सन राज्यपाल के पद पर बना हुआ है उसके टाइम पीरियड में कोई भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। जब तक वो अपने पद पर बना हुआ है उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर उस पर कोई सिविल कार्रवाई भी करनी है तो उससे पहले 2 महीने पहले उसको नोटिस देना होगा, तभी उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। प्रेसिडेंट की तरह ही राज्यपाल जिस तरह से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है उसी तरह से गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो गवर्नर राज्यपाल की दया से ही अपने पद पर बने होते हैं। आर्टिकल 333 ये कहता है, जिस तरह प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते थे, ठीक वैसे ही गवर्नर भी विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता है। और क्या पावर है गवर्नर की? गवर्नर विधानसभा के सेशंस को बुला भी सकता है, उन्हें ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन
जो लास्ट सेशन होगा और जो नया सेशन स्टार्ट होगा उन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं रहना चाहिए। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके पास में विधान परिषद है, जिनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उन लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/2 मेंबर को अपॉइंट करता है गवर्नर। प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 ये कहता है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और वो तब तक लागू रहेगा जब तक विधानमंडल की नई बैठक शुरू नहीं हो जाती। नई बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रहता है। तरह प्रेसिडेंट जो भी काम है केंद्र सरकार के वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं, उसी तरह राज्य के सभी काम गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 ये कहता है कि जितनी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, कार्यकारी शक्तियाँ होंगी, वो गवर्नर में निहित होंगी। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो किसके नाम पर किए जाएंगे? गवर्नर के नाम पर। जिस तरह केंद्र सरकार जो भी काम करती है प्रेसिडेंट के नाम पर, उसी तरह से स्टेट के अंदर जो भी काम किए जाएंगे वो गवर्नर के नाम पर किए जाएंगे। कार्यकारी शक्ति किस में निहित होंगी? गवर्नर में। आर्टिकल 163, यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में कुछ डिफरेंस है। इसको हम मान सकते हैं आर्टिकल 74 के सिमिलियर, जहां आर्टिकल 74 ये कहता था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक उसी तरह से आर्टिकल 163 भी गवर्नर को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अगर प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है, जितने भी काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं सेंटर में, ठीक उसी तरह सभी काम स्टेट में गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो उसके लिए एडवाइस करती है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, केंद्र में भी और राज्य में भी। अपने विवेक से प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नर कुछ अपने विवेक से डिसीजन ले सकता है। और उनके अलावा जो भी काम गवर्नर करेगा वो किसकी एडवाइस से करेगा? मंत्री परिषद की एडवाइस से। और ये आता है आर्टिकल 163 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आता है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 164 ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्री परिषद, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी? विधानमंडल के, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होगी। वैसे ही इस सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति।